हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। तुम्हें आखिर किसका डर है, मृत्यु का और इस शरीर के खत्म हो जाने का, आत्मा का? आत्मा न तो जन्म होता है और न ही इसे कोई मार सकता है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, अतः सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। खुद को जबरदस्ती सत्य मानकर जीना ही गलतफहमी कहलाती है। इसीलिए दूसरों की व्यक्तिगत सोच पर दूसरों पर थोपे नहीं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। वासना, क्रोध और लालच यह नर्क के 3 द्वार होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यदि आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हो। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती है। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हो तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेगी जैसी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्ट का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को
इंद्रियों का गुलाम बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी नहीं छुपाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालन न करने वाला कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य से मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीज़ों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानताओं से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करेगा तो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर वो आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो स्वयं ईश्वर है। आप तो मात्र जरिया हो। किसी का भला करके कभी ऐसा ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले कार्य प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो, या शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर लेगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है। इसीलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जीवन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर
निरंतर कर्म करने वाला पुरुष अपने ही जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है। मैं और मेरा तथा मैंने किया वह बनाया जाने वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम हो जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद करके दम पर आगे बढ़ें और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो। एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन असीमित है, यह व्यर्थ मत करो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। किस बात को लेकर इतने परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो, सही राह दिखाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी बनो। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उनकी अज्ञानता ने उन्हें क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का बड़ा कारण बना। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कई बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करो, उनकी पालन ना करो। वो ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उन्हें शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दान सात्विक माना जाता है। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना व अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाना, धर्म की पालन करना भी बड़े तप की भांति है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो शरीर के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वही मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। वर्तमान को प्रसन्न मन से जियो, स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बने।
आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एक मार्ग है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। बुरे कर्म के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलकर रहेगा। अच्छे कर्म करने के मौके कभी ना छोड़ो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी बन जाता है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती है जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा एकमात्र साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आए हो। अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने कर्मों को सिद्ध करो। जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। बस वो मनुष्य दिल का साफ, कर्म का नेक, ईमानदार, भला मनुष्य होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, यह तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय हैं। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोज को आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।